Hello everyone, welcome to Wawa Ace. Now we shall start our MCQs for 27th of June. Okay, so let's begin. Now our question number 1 is, consider the following statements. Statement 1, Athirapalli waterfall is located on the Periyar river in Kerala. ये अथिरापल्ली वाटरफॉल हमने कल ही पढ़ा हुआ था अपने डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल में. इट इज़ इंडीड लोकेटेड इन केरला बट ये पेरियर रिवर पे नहीं है. दिस इज़ ऑन चालाकुडी रिवर. ओके, चालाकुडी रिवर. एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है विच इज़ कॉल्ड द अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. उसके लिए केरला गवर्नमेंट ने गो अहेड दे दिया है. ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. तो उस सिलसिले में हमने ये चीज़ पढ़ी थी. अगर और ज़्यादा आपको इन्फो चाहिए तो यू कैन रेफर टू आवर करंट अफेयर्स. स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन केरला एंड निकनेम्ड एज द नायग्रा ऑफ इंडिया. लार्जेस्ट वाटरफॉल इन केरला, नॉट इन इंडिया. ओके, सो ये केरला का इंडीड लार्जेस्ट वाटरफॉल है, द अथिरापल्ली वाटरफॉल, एंड इट इज़ निकनेम्ड एज द नायग्रा ऑफ इंडिया. नायग्रा ऑफ इंडिया और भी काफ़ी सारे वाटरफॉल्स को बोलते हैं, लाइक द चित्रकूट वाटरफॉल्स. ओके, चित्रकूट वाटरफॉल्स को भी हम नायग्रा ऑफ इंडिया बोलते हैं. सो काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं जिनको लोकल लैंग्वेज में नायग्रा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. तो प्लीज़, एक वाटरफॉल नहीं है. ओके, बट अभी के लिए इस कॉन्टेक्स्ट के लिए स्टेटमेंट सही है. तो जो आंसर है हमारा वो है B2 ओनली, बिकॉज ये पेरियार रिवर पे नहीं है. दिस इज़ लोकेटेड ऑन द चालाकुडी रिवर. Let's move forward. Now question number 2 is, श्रीमती जी रोहिणी कमीशन was recently in news is related to. ये भी हमने कल स्टडी की थी. तो A, जुडिशल रिफॉर्म्स, B, प्रिजन रिफॉर्म्स, C, ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी एंड D, सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs. ये आप सब जानते हैं. अगर आपने कल का करंट अफेयर्स को ज़रा भी रेफ़र किया है तो वी ऑल नो दिस कि ये है D आंसर, सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs. तो दिस इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इंदिरा सोनी केस के कुछ जजमेंट्स हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इंदिरा सोनी केस, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार. हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में ये दिया गया है. अभी तक 9 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर सब कैटेगराइजेशन हो चुका है. ओके, तो सब कैटेगराइजेशन इन डन इज़ दीन इन दीज सब कैटेगराइजेशन. कौन कौन से हैं वो 9 स्टेट्स? तो कर्नाटका, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पुदुचेरी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. तो ये 9 ऐसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर सब कैटेगराइजेशन हो चुका है. सेंट्रल लिस्ट में से सभी सब कैटेगराइजेशन नहीं हुआ है OBCs का, तो उसके लिए ये प्रोसेस चालू हुई है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स हमने आज ही के करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया है, तो यू शुड वॉच दैट फर्स्ट. स्टेटमेंट 1, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट. ये स्टेटमेंट सही है, आप सब जानते हैं. ओके, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. Now the second statement, that they are exempted from requirement to maintain cash reserve ratio and statutory liquidity ratio SLR and CRR. So this statement is incorrect. They are also required to maintain these ratios. Okay, all the scheduled commercial banks, the primary cooperative banks PCBs, and state and central cooperative banks, state and central कोऑपरेटिव बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR एंड SLR. तो ये वाला स्टेटमेंट हुआ गलत. पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट. आंसर है A, 1 ओनली. ओके, नाउ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, इसके अंडर ये आते हैं. जो कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का वो ये है कि RBI के अंडर अब ये आएंगे. ओके, अभी तक ये आते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और RBI, दोनों के डुअल कंट्रोल है इनके ऊपर. बट नाउ ये सिर्फ RBI के कंट्रोल में आएंगे क्योंकि फ्रॉड्स हुए हैं काफ़ी सारे. पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC बैंक में आपने सुना होगा, जो लास्ट ईयर फ्रॉड हुआ था, उसके चलते RBI का सुपरविजन बढ़ा दिया गया है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज NCBC. Statement 2, the conditions of service and tenure of office of the chairperson and other members is determined by the cabinet. अब आप ये सब जानते हैं, कॉमन सेंस है कि कैबिनेट अपॉइंट नहीं करता है और टर्म्स ऑफ सर्विस भी कैबिनेट नहीं तय करता है. दीज आर डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट. आप कोई भी कमेटी देखेंगे, कोई भी कमीशन देखेंगे तो प्रेसिडेंट ही ये चीज़ें डिटरमिन करता है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑब्वियसली इनकरेक्ट. थोड़ा भी कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि कैबिनेट नहीं डिसाइड करता है. तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. पहला स्टेटमेंट सही है. इंडीड जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है दैट प्रोवाइड्स फॉर द नेशनल कमीशन फॉर
बैकवर्ड क्लासेस। ओके, 2 बैकवर्ड क्लासेस कमीशन पहले भी अपॉइंट हुई हैं 1950s में और 1970s में। एक थी काका केलकर 1950s, काका केलकर के अंदर, या 1970 में थी बीपी मंडल कमीशन, बहुत फेमस है मंडल कमीशन। उसी के बाद ओबीसी रिजर्वेशन आया वीपी सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे। ओके, नाउ द कमीशन, ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, दैट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स। ओके, और ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। 2 नए आर्टिकल इस कमीशन ने ऐड किए हैं, दैट इज़ द 338B एंड 342A, एंड इट ऑल्सो ब्रॉट चेंजेस टू आर्टिकल 366। तो इसमें चेंज आया है और ये 2 नए आर्टिकल्स 338B एंड 342A इस एक्ट के थ्रू आए हैं। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट। ये भी आज के करंट अफेयर्स में कवर किया है। देखिए, हमारे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो हम सब करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कहीं ना कहीं कवर किए हैं, तो प्लीज़ फॉलो आवर करंट अफेयर्स मॉड्यूल। Now statement 1, it is a public private initiative to provide job seekers and entrepreneurs with access to free online coursework। ये हमको पता है, ये स्टेटमेंट सही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये इनिशिएटिव है कि कौन से मिनिस्ट्री में है, तो सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड IBM। ये ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करेंगे फॉर जॉब सीकर्स, ओके, एंड एंटरप्रेन्योर्स। Now, statement number 2, its special feature is personalized coaching for entrepreneurs seeking advice to help establish or restart their small businesses। बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, और इतना जनरलिस्टिक जब स्टेटमेंट होता है तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये ज़्यादातर केसेस में सही ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ नहीं है, बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है। आप ये कहीं भी लगा देंगे किसी भी पोर्टल के लिए तो ये ऑलमोस्ट सही हो जाएगा अगर कोई भी चीज़ एजुकेशन से और स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, आंसर है सी, बोथ 1 and 2। ओके, नाउ जो IBM के वॉलंटियर्स हैं वो 30,000 इंडिविजुअल्स को पर्सनली गाइड करेंगे ओवर 5 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, 5 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं हमारे यहाँ, जैसे दिशा, फिर है युक्ति, फिर स्वयं है। ऐसे काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जो जॉब सीकर्स और एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आप अगर हो सके तो एक अलग से इनको कहीं लिख लीजिए, एक जो फाइन डिफरेंसेस हैं इनके बीच की, कौन सी मिनिस्ट्री इनको इम्प्लीमेंट कर रही है, कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, और क्या क्या फाइन वर्क्स हैं, इसके फंक्शंस हैं, वो आप कहीं लिख लीजिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू। ऐसे माइनर डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है और वहाँ कन्फ्यूजन हमको हो सकता है। सो आज का हमारा MCQ यहीं पर ख़त्म होता है। यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे आपको हमारा सारा कोर्स वर्क मिलेगा। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन फेसबुक, और यूट्यूब को तो आपको सब्सक्राइब करना है ही। ओके, वील मीट टुमारो।